पैटागोनिया के एरिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। ये वो एरिया था जिसपे अर्जेंटीना भी नजरें गाड़े बैठा था। कई मौकों पर इन दोनों मुल्कों की आपस में वॉर होते होते बची और फिर फाइनली बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1881 में चिली को सदर्न पैटागोनिया और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का कंट्रोल दे दिया गया और इस तरह 20th सेंचुरी के शुरू में चिली एक बहुत ही लंबा कंट्री बन चुका था जो नॉर्थ से साउथ तक 4200 किलोमीटर तक फैला हुआ था। मतलब इतना लंबा जितना पूरा अमेरिका एक से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। चिली अब दुनिया का सबसे लंबा मुल्क बन चुका था, मगर इसकी लंबाई की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी। असल में मसला सिर्फ इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि चिली दो चीजों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ है पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ है एंडीज माउंटेन रेंज। वेस्टर्न साइड पर यह समुद्र इसे एक बड़ी कोस्ट लाइन तो देता है, मगर इसका मतलब ये भी है कि चिली इस तरफ और फैल नहीं सकता। इसी तरह ईस्टर्न साइड पर ये एंडीज माउंटेन रेंज है जो किसी दीवार की तरह यहाँ मौजूद है। ये एंडीज के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि कई जगह पर इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। ये ज्योग्राफी चिली को एक तंग सी राहदारी जैसे बना देती है और कई जगह पर तो चिली की चौड़ाई सिर्फ 100 किलोमीटर है, मतलब कई अमेरिकन शहरों से भी कम। तो इमेजिन करें कि ऐसी ज्योग्राफी पर कोई मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है, जहाँ सड़कें पहाड़ों के बीच बल खाकर निकलती हों, रेलवे लाइन बिछाना किसी अजाब से कम ना हो और जहाँ शहर सिर्फ दो ही साइड पर फैल सकते हों, या तो नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ। नॉर्दर्न साइड पर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है, विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये इतना खुश्क है कि कई सालों से यहाँ एक बूंद बारिश की नहीं बरसी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ मौजूद कॉपर और लिथियम को माइन करने का काम करते हैं। सदर्न साइड की तरफ आए तो यहाँ एनवायरनमेंट टोटल चेंज है। यहाँ पर ठंडी बारिश और हवाएं हैं, ग्लेशियर्स हैं और बर्फ है। यहाँ रोड्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसीलिए आप चिली में एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करके नहीं जा सकते। अब जैसे एजेन और मैगलेंस जैसे एरियाज हैं, यहाँ पर तो सिर्फ बोट, प्लेन या फिर अर्जेंटीना के जरिए ही जाया जा सकता है और ये बिल्कुल हकीकत है। आज भी चिली में से बहुत से लोग चिली के सदर्न पार्ट्स में अर्जेंटीना के जरिए जाते हैं। मतलब उन्हें अपने ही मुल्क में जाने के लिए पहले दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। यही वजह है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिन